नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो मैथ की हमने प्रैक्टिस सीरीज़ चला रखी है ये उसी पर आधारित है और इसमें जो आज क्वेश्चन होने वाले हैं आपके वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं बता दूं आपको कि जो अभी सिलेबस चेंज कर दिया है, पहले 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 20 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो ये जो पहले के हिसाब से ही हमने ये क्वेश्चन आपके लिए टाइप कराए थे। तो जो सीरीज़ सेट नंबर 3 चल रहा है ये आपका, और उसमें सभी क्वेश्चन आपके 2021 में आए हुए हैं। 2021 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसी में आए हुए क्वेश्चन थे। मैं उसकी आपके 2 क्लास करा चुका हूँ और ये उसी के लास्ट 4 या 5 क्वेश्चन बचे थे, मैं जिन्हें आज आपको इस क्लास के माध्यम से कराऊंगा। छोटी क्लास होगी लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, ये किस प्रकार है आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, इसमें बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है। तो इसका परिमाप कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो, परिमाप जो होता है त्रिभुज का वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का अगर मैं योग निकालता हूं तो ये निकलेगा, सब जोड़िए, ये बनेगा परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो ये बनेगा आपका 5 और 12 17, 17 और 13 30। तो 30 की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है आपकी 90। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3। तो इसी प्रकार अगर बात करते हैं, देखो 5 12 13, 5 12 13 जो होती है किसको इंडिकेट करते हैं, पाइथागोरस। तो ये किसको बताते हैं, पाइथागोरस, क्योंकि 5 का और 12 का वर्ग करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो किसका वर्ग आ जाएगा, 13 का वर्ग। तो पाइथागोरस यही होती है कि किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है। तो वो त्रिभुज जो होता है वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण। तो हमें भुजाओं को देख के पता चल रहा है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आई, 3। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो इसका जो एक भुजा तो आपकी आ जाएगी 5 तिया 15, ये लिख लीजिए। और एक भुजा बनेगी आपकी 12 तिया 36 और एक बनेगी आपकी 13 तिया 39। क्योंकि जो बड़ी भुजा होती है वो किसको इंडिकेट करेगी, कर्ण को। तो ये जो 13 है ये किसको इंडिकेट करेगा, कर्ण को। तो करिए इसको, देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पूछा है इसने, तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है का एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका 1/2 बेस गुणा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस कितना है 15 और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 36। काटिए इसे, 18 बार कट जाएगा। तो 15 की गुणा 18 से करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आपका गुणा करिए। देखो 18 पंजे 90 की 0 और ये 18 एकम 18, 18 और 9 27। तो 270 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिमाप आपको पता होना चाहिए। परिमाप जो होता है वो होता है आपका तीनों भुजाओं का योग। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ये आपका दिया है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो कितना पानी मिलाना होगा ये बताना है आपको। तो इसमें क्या है, देखिए प्रारंभ में जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है आपका 3:2। 3 क्या है इसमें, दूध, और 2 क्या है इसमें, पानी। ये अनुपात जो दिया है आपका प्रारंभिक दिया है। इसने कहा था यह अनुपात हमें कितना बनाना है, 1:2। तो लास्ट में जो अनुपात बनाना है ये होना चाहिए 1:2। लेकिन क्या मिलाकर, पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाना होगा। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर आप पानी मिलाएंगे तो मात्रा किसकी कांस्टेंट रहेगी, दूध की।
दूध पहले भी उतना ही मात्रा में रहेगा और दूध अब भी उतनी मात्रा में रहेगा। क्वालिटी बदल जाएगी, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो दूध रहना चाहिए कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ दूध 3 है, यहाँ दूध 1 है, क्या समान है? नहीं है। तो मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए? तो आप बोलोगे सर इस 3 की गुणा कर दीजिए, 3 बन जाएगा ये। तो ये बन के आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए जरा, पहले पानी, देखो ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, समान हो गए। पानी पहले कितना था? 2, अब कितना हो गया? 6। भाई पहले पानी 2 था, अब कितना हो गया? 6। तो देखिए मिलाया पानी कितना है? मिलाया जो पानी है वो आपका कितना है? वो आ जाएगा 2 से 6 जो हुआ है कितना है? +4। इसी की वैल्यू मुझे क्या करनी है? ज्ञात करनी है कि इसका मान कितना आएगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल प्रारंभ में कितना था ये वेट? 3 और 2 5। देखो प्रारंभ में बात करता हूँ तो 3 और 2, इसकी बात करता हूँ तो टोटल कितना दिया है? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75 लीटर। 5 की बात करते हैं तो 5 की वैल्यू दे रखी है 75 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 15। 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो 4 की बात करते हैं तो 4 की वैल्यू आपको पता चल चुका होगा, आंसर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 15 की गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60 लीटर। क्योंकि 1 की वैल्यू आ रही है 15 लीटर, तो 4 की वैल्यू आ जानी है 15 चौका 60 लीटर। और 60 लीटर कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से इतने रुपए कम है, 380 रुपये कम है, तो जैकेट बी का मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों फिर एक बार बताना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके 2021 एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा लेवल क्या था। तो देखिए 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य का अनुपात दिया है 7:9। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से इतना कम है, तो देखो ये ए है, ये जैकेट बी है, मूल्य का अनुपात दिया 7:9। तो ये बताइए दोस्तों कम कितना है इससे? 2। और 2 की वैल्यू कितना कम बोला है? 380। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 1 की वैल्यू आ जानी है आपकी 190। तो ये पूछ रहा था जैकेट बी का मूल्य कितना है, तो इसीलिए जैकेट बी का मूल्य निकाल दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 गुणा 190, 19 निम्मा कितने होते हैं? 171। आंसर आ जाएगा आपका 1710 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए ये दिया है, इसमें बोला है ए, बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है और सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। बी अकेला इसी कार्य को करने में मतलब कितने दिन का समय लेगा? तो देखिए इसमें जो बोला है, इसमें ये कहा है कि ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। तो देखो ए बी पे डिपेंड है और ये बोला है सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। तो ए बी पे डिपेंड है और सी किस पे डिपेंड है? सी भी बी पे डिपेंड है। देखो ए भी बी पे डिपेंड है और सी भी किस पे डिपेंड है? बी पर। तो मैं बी की वैल्यू क्या मान लेता हूँ यहाँ पर? 100 मान लेता हूँ। मैंने इसकी कार्य क्षमता जो मान ली, वर्क इफिशियंसी क्या मान ली मैंने इसकी? 100।
ये लेट जो किया मैंने, बी को जो माना मैंने, कितना मान लिया, कार्य क्षमता 100 है। जब बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की कार्य क्षमता क्या थी, बी से 20% अधिक, तो इसका मान आ जाएगा 120। और सी की कितनी है, 50% कम, तो 100 से 50% कम करेंगे तो कितना आएगा, 50। भाई 100 का 50% 50 होता है, 50 कम कर दूंगा तो कितनी रह जाएगी, 50। तो इनका अनुपात देखिए कितना आ रहा है, काटपीट मचाइए, अनुपात आ रहा है क्षमता का। देखो 0 से 0 0 ये कट गई, तो ये आ गया आपका 12:10:5। तो कुल कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12:10:5। तो अगर मुझे प्रत्येक की कार्य क्षमता पता है कि ए जो पर डे कितना काम करता है, क्योंकि दिन बोला है, क्या बोला है, दिन, तो ए पर डे कितना काम करता है, 12 काम। बात करते हैं बी की, तो बी पर डे कितना काम करता है, 10 काम। सी की बात करते हैं तो सी पर डे कितना काम करता है, 5 काम। तो तीनों मिलकर 10 दिन में करते थे। भाई तीनों मिलकर अगर 10 दिन में करते हैं, पर डे कौन कितना काम करता है हमें ये पता है, तो मैं कुल काम भी निकाल सकता हूँ, कुल काम। तो मेरे भाई इसीलिए मैं कुल काम निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, कुल दिन कितने हैं आपके 10, और टोटल क्षमता कितनी है, इन्हें जोड़िए, 12 और 10, 22 और 5, 27। तो कुल दिनों की कुल क्षमता से अगर गुणा कर देंगे तो काम निकल ही आएगा 270। अब इसने बोला है ये काम किस पे करवाना है, अकेले बी पर। तो देखो बी अकेला जो काम करेगा, इसको बी अकेला 270 बटे बी की क्षमता बताइए कितनी दे रखी है, 10। 10 का भाग दे दीजिए तो उत्तर कितने दिन आ जाएगा, 27 डेज, 27 दिन देखिए, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ गया है, राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो आपकी सीरीज सेट नंबर 3 था, इन 4 क्वेश्चन के साथ ये समाप्त होता है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।